आज 19 अप्रैल 2026 का दिन है संडे का और आज अक्षय तृतीया भी है। मार्केट कल यानी कि 20 अप्रैल 2026 को खुलेगा 9:30 बजे। मैं आज बात करने वाला हूँ HDFC बैंक के बारे में और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने। HDFC के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने Q4 के मार्च क्वार्टर के अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उसको डिस्क्लोज किया है और कंपनी ने बताया कि कंपनी को Q4 में 19,221 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी आने वाली 19 जून 2026 को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है और डिविडेंड का अमाउंट है हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का। ये तो बात है अनाउंसमेंट की। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में यानी कि HDFC बैंक के बारे में। बहुत लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये और इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। अभी ही मार्च क्वार्टर के इस कंपनी ने डिस्क्लोज किए नंबर्स को और ये बताया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक कंपनी ने 19,221 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है जो कि सालाना 9% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी आने वाली 19 जून 2026 को अपने हर एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का। ये तो बात है अनाउंसमेंट की। जब कल यानी कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 799 रुपीज 90 पैसे का और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने 0.56% का रिटर्न निकाल के दिया था। बात करें लॉन्ग टर्म की और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म को ही देखिए और तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में जब मार्केट डाउन था HDFC ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं निराश किया। इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट है 16.85% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 958 रुपीज़ का जो आज के दिन है 799 रुपीज़ 90 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया उससे तो इस कंपनी ने कह सकते हैं कि निराश ही किया है क्योंकि 1000 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस था और आज वही शेयर प्राइस 800 रुपए का बन गया है। तो एक साल में तो साफ निराशा देखी जा सकती है। बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स ने सोचा होगा। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 15% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 694 रुपीज़ का जो आज के दिन है 799 रुपीज़ 90 पैसे का। तो बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई HDFC के बैंक के जो शेयर में या रिटर्न के मामले में। 5 साल में सिर्फ 15% का ही रिटर्न निकाल के दिया। तो रिटर्न के मामले में तो मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1020 रुपीज़ 50 पैसे का जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 726 रुपीज़ 65 पैसे का। ये तो बात है हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस की। लेटेस्ट अपडेट मैं बता चुका हूँ कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि आने वाली 19 जून 2026 को ये कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर्स को जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है उसको डिविडेंड देगी हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का। और कंपनी ने अभी अपने मार्च क्वार्टर के नंबर्स को फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को 19,221 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,31,316 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 2.20 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 13.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। ROE 13.29% है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ROE बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा
बेनिफिट, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है अच्छा खासा, वो नहीं बन पाता। ईपीएस 50.30 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.37% है, शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। ये बताता है कि हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है और ये बताता है कि इस कंपनी में पैसा लगाने से एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को 19,221 करोड़ का एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ है। बात करें इसकी फाइनेंशियल्स की, रेवेन्यू को देखूं तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,16,920 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4,70,916 करोड़ का। प्रॉफिट, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर में वो था 21,074 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 73,440 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 5,31,148 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,69,779 करोड़ का। ये तो बात है फाइनेंशियल्स की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो सबसे ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है एफआईआई का, यानी कि विदेशी निवेशकों का। एफआईआई की होल्डिंग है 44.05% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छी है। 25.54% का जो पैसा लगा हुआ है वो है म्यूचुअल फंड का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.64% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 10.78% की। तो शेयर प्राइस तो 800 रुपये के आसपास का है। रिटर्न 5 साल को देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, 15% का ही रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन कंपनी का जो फंडामेंटल है अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और शेयरिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा है। भले ही रिटर्न नहीं दिया लेकिन कंपनी अदर बेनिफिट्स दे रही है, डिविडेंड दे रही है, बोनस शेयर दे रही है और अपने शेयर होल्डर्स को हर तरीके से बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।